तो क्या हाल चाल है मेरे बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन को शुरू किया था, जहां पर हमने फिजिक्स के इंट्रो को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज को जाना, फिजिकल क्वांटिटी किस किस टाइप की होती हैं, जैसे स्केलर और वेक्टर। उसके बाद हमने यूनिट्स को देखा था, एसआई यूनिट सिस्टम को जाना कि क्यों एसआई यूनिट सिस्टम जरूरी है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मोशन को बेसिक से एकदम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो मोशन बेसिकली क्या है, हम इसको एकदम सिंपल वे में समझें तो क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। जैसे अगर मैं ही चल रहा हूं, अगर मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल मोशन में हूं। जी हाँ, बिल्कुल मोशन में। क्योंकि मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर टाइम चेंज होता रहे और मेरी पोजीशन सेम रहे तो मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। मैं मोशन में नहीं हूं, मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। अब मोशन और रेस्ट के बारे में समझते हैं। मोशन और रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, मतलब ये हमेशा किसी ना किसी के रेफरेंस में देखी जाती है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं रेस्ट पर दिख रहा हूं आपको, ठीक है, मैं बिल्कुल रेस्ट पर हूं, बट क्या कभी होता है कि हर चीज रेस्ट पर हो? सोचो इस बारे में। नहीं, क्यों? देखो, अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, उसका रोटेशन हो रहा है ऑल द टाइम, तो मतलब हम भी मोशन में ही हैं। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस चेंज हो जाए, जैसे यहां पर कोई खड़ा है, उसके रेफरेंस में क्या हूं, मैं रेस्ट पर हूं। ठीक है, अब इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बस है, ठीक है, मैं एक बस को बनाता हूं बेसिकली। मान लो ये बस है कोई, ठीक है। बस में क्या है भाई, दो विंडो हैं और सब में उसमें क्या है भाई, दो ऑब्जर्वर हैं या दो पैसेंजर हैं, सॉरी। अब ये दो पैसेंजर और एक बाहर इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस पैसेंजर की बात करता हूं, ठीक है, इसके रेफरेंस में अगर ये उसको देख रहा है तो ये बस मूव हो रही है, तो उसको ये भी कैसे भाई, मोशन में दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि ये पोजीशन इसकी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके रेफरेंस को छोड़ दूंगा, इसके रेफरेंस में देखूं, ठीक है, अगर ये इस इंसान को कैसा दिखेगा भाई, मोशन दिखेगा कि स्टेट में रेस्ट में दिखेगा? नहीं, इसको क्या, इसको रेस्ट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये उसी सीट पर बैठा हुआ है टाइम के साथ, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो हमेशा मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, ये एक दूसरे की रिलेटिव टर्म है। मतलब हमेशा अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन तो मैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या, टाइम के साथ साथ तो उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन क्या, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो, और ये बस मूव कर रही है मान लो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा भाई, इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन वहीं की वहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, मोशन में है। समझ में आया? तो अब मोशन के बारे में हम समझते हैं। मोशन बहुत टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन जैसे अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं, जैसे मोशन इन लाइन की बात करूं, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन को आप देखोगे, ट्रेन एक ट्रैक पर मूव करती है। वो ट्रैक पर या तो आगे हो सकती है या तो पीछे हो सकती है, मतलब क्या, वो एक लाइन पर ही मूव कर सकती है, ना उसके राइट जा सकती है, ना उसके लेफ्ट जा सकती है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। एक लाइन पे सिर्फ वो आगे पीछे ही मूव कर सकती है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। अब सेकेंड चीज हम समझते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन क्या, जैसे आप पार्क में जाते हो भाई, पार्क में चारों तरफ चक्कर लगाओगे, ठीक है, तो आप एक सर्कल के अराउंड घूम रहे हो। अब वो लाइन नहीं रह गई, वो सर्कल रह गया, ठीक है। अब उस सर्कल के अराउंड आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अब ऐसे एक रोटेशनल मोशन होता है, जैसे क्या, अर्थ के एक्सिस की बात करूं मैं तो अर्थ क्या होता है, अपने ही एक एक्सिस पर क्या होता है, वो रोटेट करता रहता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रोटेशनल मोशन। जैसे फैन भी होता है, फैन भी क्या होता है, अपने ही एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट होता रहता है। इसके बाद क्या आता है, वाइब्रेशनल मोशन आता है, अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर। वाइब्रेशन कैसे होती है बेटा, ऐसे ऐसे, अपनी मेन पोजीशन से क्या होता है, वो लेफ्ट और राइट होता रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन या फिर ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसी मोशन के डायमेंशन भी होते हैं भाई, जैसे वन डायमेंशनल मोशन होता है। वन डायमेंशनल वही लीनियर मोशन कि एक लाइन पर ही वो आगे पीछे मूव हो सकता है, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, जैसे कोई प्लेन है, जैसे कोई प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में भाई बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। या अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अच्छे समझने के लिए कि कैरम बोर्ड होता है, जो कैरम बोर्ड में क्या होता है कि एक गोटी कभी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकती, वो आगे पीछे लेफ्ट और राइट हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। इसी के बाद आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई भी बर्ड फ्लाई करता है, कोई भी इंसेक्ट फ्लाई करता है, तो वो लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, आगे और पीछे भी जा सकता है, और ऊपर और नीचे भी उड़ सकता है। तो उसको हम बोलेंगे बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इस चैप्टर में जो हमें मोशन पढ़ना है वो बिल्कुल बेसिक है, उसको हम मोशन इन वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल बोलेंगे। वैसे वो उतना जरूरी नहीं है, बट बेसिकली यहाँ पे जरूरी क्या है, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब क्या कि हम 3D मोशन नहीं पढ़ेंगे, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ेंगे। तो अब चलो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हम फिजिक्स में भी मोशन पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो उसमें से डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के बाद हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वो भी क्या है बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब बेटा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में बताया था भाई, किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देख लो, फिर आगे इस वीडियो को देखो। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई मैं इस पिक्चर को मिटा देता हूं। तो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, 8th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिकली छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी हम टोटल पाथ कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्क में कितना भी घूम लूं भाई, टेढ़ा मेढ़ा या सर्कल में घूम रहा हूं मैं, मान लो पार्क में घूम रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जितना भी मैं चला, देखिए जितना भी मैंने पाथ को चला या जितना भी पाथ को मैंने कवर किया उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। मान लो मेरी वॉकिंग कितनी हुई, मान लो मेरी वॉकिंग हुई भाई 100 मीटर की, 150 मीटर की, तो वो मेरे लिए क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल थोड़ा एक और अच्छे समझाता हूं ताकि उससे और अच्छे से समझ में आए। भाई ये क्या है, घर है, होम, ये क्या है, स्कूल है, ये क्या है, फ्रेंड का होम, ठीक है, फ्रेंड का घर है भाई। तो अब मैं क्या गया भाई, चला, ठीक है। इस फ्रेंड को यहां नहीं, यहां कर देते हैं भाई, ठीक है। स्कूल गया, स्कूल से मैं कहां गया भाई, उसके साथ छुट्टी भाई, दोस्त के घर चला गया गेम खेलने पबजी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, डिस्टेंस की बात करूं तो भाई स्कूल से घर के बीच में मेरे कितना डिस्टेंस था, 500 मीटर। इसके बीच में कितना डिस्टेंस था बेटा, 200 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं कितना वॉक किया हूं बेटा, घर से स्कूल गया, स्कूल से फ्रेंड के घर, तो मैं टोटल कितना हो गया भाई। डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं बेटा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एस, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 500 प्लस 200, 700 मीटर क्या है हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। तो मान लेते हैं भाई, मान लो क्या है भाई, ये 300 है, मान लो, मानने को कह रहा हूं बस, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अभी बताऊंगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से इस पे एरो लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 300 मीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी भाई,
द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, जितना उसने कवर किया, जितना वो वॉक किया, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब वही भाई पार्क वाली बात आती है। पार्क में क्या है भाई, राउंड मार रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड मारा, सेकंड राउंड मारा, थर्ड राउंड पूरा नहीं मार पाया भाई, हाफ में रुक गया मैं, ठीक है। मान लो इसका पूरे का सरकमफ्रेंस कितना है बेटा, 100 मीटर। 100 मीटर क्या है बेटा, 1 राउंड। तो मैंने कितने राउंड कंप्लीट किए बेटा, 2.5। तो पहले राउंड में मैंने कितना चला भाई, 100 मीटर। सेकंड राउंड में कितना चला मैं, 100 मीटर, और बाकी का हाफ चला, मतलब 250 मीटर मेरा क्या होगा वहां पे, डिस्टेंस। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात यहां पर आती है। डिस्प्लेसमेंट की बात क्या आती है, देखो इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है ये, फाइनल पॉइंट क्या है ये, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है भाई, वो क्या है, मान लो कितना है भाई, 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ बेटा, 20 मीटर, और डिस्टेंस कितना हुआ, 100 मीटर। अब एक बात सोचने वाली है, डिस्टेंस अगर मैंने वॉक कर लिया तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं जरा सा भी मैंने मोशन किया, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। मान लो मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं मूव करके भाई घूम फिर के क्या वापस इसी जगह पे आ गया, तो मैंने वॉक तो किया ना भाई, तो जितना भी मैंने वॉक किया उतना क्या है भाई, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जिस पोजीशन से मान लो मैंने शुरू किया और उसी पोजीशन पे कितना भी वॉक कर लिया भाई, और वापस वहीं पर आके मैं रुका, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाएगा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, कितना होगा बेटा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी क्या होगा, अगर मैंने वॉक कर लिया तो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। अगर मैंने चल लिया है, मोशन हो गया है, तो कभी भी डिस्टेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है। समझ में आया बेटा ये? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी अच्छे से। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो, अरे यार तो मार्कर नहीं चल रहा है भाई। डिस्टेंस क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कैपिटल एस से। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एस, उसके ऊपर एरो, टोटल सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। समझ में आया? अब सर कह रहे हो सर ये आप एरो लगा रहे हो, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, कैसे पता लग रहा है भाई वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे इसमें डायरेक्शन का रोल आ रहा है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। देखो जैसे भाई वही एग्जांपल लेते हैं भाई, पहले घर है, स्कूल है। पहले क्या था भाई, फ्रेंड का घर पहले कहां था भाई, यहां पर, ठीक है, ठीक है भाई। ये कितना था बेटा, 5 मीटर, ये कितना था 4 मीटर, मान लो एग्जांपल। अब क्या भाई, फ्रेंड शिफ्ट हो गया और उसने घर कहां पे ले लिया, स्कूल तो वही है भाई, हमारा घर और स्कूल तो डिस्टेंस उतना ही है 5 मीटर, बट उसने उतने ही डिस्टेंस पर अपनी जगह चेंज कर ली और क्या हो गया भाई, वो 4 मीटर उसने इधर घर ले लिया। अब अगर मैं दोनों केसेस में डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना हो गया, 5 + 4 9 मीटर। यहां भी डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो गया बेटा, ये 5 + 4 9 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है भाई, एच टोटल कितना का भाई, 9 मीटर है यहां पे, वही, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही ना बीच में बेटा, 5 4 9। यहां पर लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला इनिशियल और फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट पाथ, ये मान लो कितना है बेटा, 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है। अब डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा, पहले भी 9 मीटर था, अब भी 9 मीटर है, ठीक है। लेकिन
डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो भाई पहले ये 9 मीटर था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो अब ये क्या हो गया बेटा 3 मीटर। समझ में आया? मतलब डायरेक्शन से इसको फर्क पड़ रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं भाई। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, और ये कैसी है बेटा, वेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में। एसआई यूनिट की बात करते हैं भाई, लेंथ है एक तरीके से, डिस्टेंस लेंथ ही है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, मीटर, और इसकी ये एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर। समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, चलो भाई स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में देखते हैं, पढ़ाई होगा भाई पहले। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पढ़ा था भाई, ऐसे मत बोलो पहली बार पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। 8th क्लास में 7th क्लास में कहीं तो पढ़ा होगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी यहां पर क्या होती है, सिंपल है, वेलोसिटी क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है। अब अगर मैं कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, देखो ये भी स्केलर है, डिस्टेंस कैसा होता है बेटा, स्केलर, टाइम कैसा होता है, स्केलर, तो ये भी क्या होगा भाई, स्पीड भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर कैसी है बेटा, वेक्टर, ये कैसी स्केलर। तो अगर एक भी चीज वेक्टर आ जाए फॉर्मूले में तो वो जो पूरा फॉर्मूला होता है जिस चीज का, वो भी क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं, यूनिट निकालते हैं भाई, क्या होगा भाई, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, टाइम का बेटा सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं भाई, ये भी मीटर, ये सेकंड, तो इसकी भी क्या होगी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया ये? तो इसको हल्का सा नोट कर लो भाई, उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पॉज कर लो वीडियो। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो जो जैसा क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही फॉर्मूला लगाना है हमेशा। अगर एवरेज स्पीड पूछी जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। पहले मान लो क्या था भाई, मैं कुछ डिस्टेंस मैंने कवर किया, ठीक है, कुछ टाइम लिया, कुछ वेलोसिटी से मैंने कवर किया, स्पीड से मैंने कवर किया, मान लो छोटा एक स्पीड थी S1 लिख दिया, फिर थोड़ा और आगे चला, यहां पर मैंने S2 स्पीड से कवर किया, यहां पे ये डिस्टेंस था S1, डिस्टेंस था S2 था, ठीक है, कुछ और कवर किया भाई, ठीक है। स्पीड मेरी क्या थी S3 और डिस्टेंस क्या था मेरा S3 और टाइम क्या था मेरा T1, T2 और T3, अलग अलग टाइम होगा भाई, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या, S1, S2 और S3 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। जैसे अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा भाई, अगर ये डिस्टेंस है S1, S2 तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब फटाफट से इसको मिटा देते हैं ताकि आगे समझ में आए। अब हम क्या देखेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का भाई फंडा थोड़ा अलग है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि सम ऑफ वेलोसिटी, मतलब जैसे S1 इसको मैं अगर वेलोसिटी लिख देता हूं भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, V1 V2 और इसको मैं V1 V2 और V3, ठीक है। तो अगर सम एवरेज वेलोसिटी निकालनी मुझे तो सम ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है भाई V1 प्लस V2 प्लस V3 और डिवाइड में नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितनी नंबर है भाई, 3 ही नंबर है, 3 ही वेलोसिटी है तो 3 वेलोसिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया अच्छे से। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का डेफिनेशन पूछूं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सारे डिस्टेंस को प्लस कर दो, सारे टाइम को प्लस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि पहले सबकी वेलोसिटी निकालो, अगर मान लो वेलोसिटी नहीं दे रखी, सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दे रखा है कुछ इंटरवल का, उनकी पहले वेलोसिटी निकालो, ठीक है। उन वेलोसिटी को ऐड कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो, जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी है, मतलब 3 नंबर है, V1 V2 V3 डिवाइड बाय 3 कर दो। अगर 2 वेलोसिटी होती है भाई, जैसे मान लो इसका सिंपल फॉर्मूला जो बेसिक बुक में लिखा रहता है भाई, वहां पे 2 लिखे रहते हैं, जैसे क्या, पहले वेलोसिटी कितनी थी बेटा u1, मानते हैं ऐसा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u1 लेते हैं और बाद में कुछ टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा u और v लिखते हैं हम, ठीक है, इसको u और v। तो पहले u थी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, टाइम कितना था बेटा t। तो यहां पे कितनी, 2 ही वेलोसिटी दिख रही है बेटा, u प्लस v डिवाइड बाय कितनी है भाई वेलोसिटी 2। तो ये क्या है बेटा एवरेज वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड को कैसे लिखते हैं भाई, ये रहा, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा स्पीड एवरेज। समझ में आया, ये समझ में आया अच्छे से। तो हमने फिर से बताता हूं भाई, सर डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ लिया। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड में सिंपल है भाई, जैसे स्पीड का फॉर्मूला है ना, तो यहां पर भी सिंपल है कि सारे डिस्टेंस को ऐड करते चले जाओ और सारे टाइम को ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग है थोड़ा सा, यहां पर सारी वेलोसिटीज को ऐड कर दो और डिवाइड में जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी है उससे उसको डिवाइड कर दो। समझ में आया। अब मैं इसको सब साफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड क्या है हमारी कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं अर्थ के रोटेशन की बात करूं तो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से अर्थ क्या हो रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसको यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है भाई, जैसे भाई कुछ होते हैं भाई लफंगे लोग, वो क्या होते हैं बाइक को क्या करते हैं, कभी घूम 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 एक्सीलेटर कभी तेज भगाएंगे, कभी धीमे भगाएंगे, कभी टेढ़ी मेढ़ी भगाएंगे। तो उससे क्या होगा भाई, स्पीड क्या है कांस्टेंट नहीं होगी कभी भाई, कभी स्पीड तेज होगी कभी कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेसिकली होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन, तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। When an object covers equal distance in equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमेशा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन when an object covers unequal distance in equal interval of time. तो समझते हैं भाई, वही सेम चीज है कि क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, 5 घंटे की ड्राइव है और तुम हर घंटे पे क्या कर रहे हो, 100 किलोमीटर कवर कर रहे हो। मतलब क्या, पहले घंटे में तुमने 100 किलोमीटर ड्राइव किया, अगले घंटे में तुमने 100 किलोमीटर ड्राइव किया, अगले घंटे में भी 100 किलोमीटर, अगले में भी और अगले में भी। तो 5 घंटे में तुमने हर घंटे 100 किलोमीटर ड्राइव करके 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब क्या कि तुमने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या है, 100 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, हर घंटे तुमने क्या किया, 100 किलोमीटर कवर किया, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, अब अगर वैसी क्या है, दूसरा केस ले लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। उसमें क्या है भाई, पहले भाई मजे से जा रहा है,
गए यहाँ से भाई, चाय पानी किया, बीच में धीरे धीरे चल रहे हैं, मजे लेते चल रहे हैं ड्राइव का। तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर ड्राइव किया, अगले घंटे में भाई 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, अगले घंटे में भाई और स्पीड बढ़ाई और हमने 150 किलोमीटर कवर कर लिया। तो यहाँ पे हर घंटे में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं डेफिनेशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल में जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में समझ लेते हैं हम, इसको मैंने बता दिया भाई, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया भाई, एग्जांपल में क्या है, कार इन अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। मोशन ऑफ कार, ठीक है, मोशन ऑफ कार इन अ ट्रैफिक जाम। समझ में आ गया बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी हमेशा से ध्यान रखना बेटा कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड क्या होगी हमारी, कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे स्पीड क्या होती है, नॉट कांस्टेंट, या इसको वेरिएबल स्पीड होती है। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ते हैं हम। एक्सेलरेशन क्या है भाई, एग्जाम्पल में समझो कि बाइक चला रहे हो, तो तुम्हें कांस्टेंट स्पीड से चलना है, ठीक है। बाइक में एक्सेलेरेटर होता है भाई, एक्सेलेरेटर को अगर हम घुमाते हैं तो भाई स्पीड बढ़ती है। अगर हम एक्सेलेरेटर को बिल्कुल ना छेड़ें, एक कांस्टेंट एक्सेलेरेटर को घुमा के हम उसको चलते रहें, तो हम अब वहां पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वहां पर एक्सेलेरेटर का कोई रोल नहीं रहा। मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है गाड़ी में, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन रिलेट किससे करता है बेटा, चेंज ऑफ स्पीड पे। जैसे एक्सेलरेटर घुमाओगे स्पीड में क्या होगा, फर्क होगा। एक्सेलरेटर को डाउन करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, एक्सेलरेटर को घुमाओगे तेजी से तो स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो कभी होता है एक्सेलरेशन जब स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। कितने टाइम में बेटा, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है। जैसे अगर मान लो पहले स्पीड कितनी थी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो आगे की बात है। बट अभी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड क्या है भाई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर, बढ़ाया एक्सेलरेटर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में हो गई भाई, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट का मतलब हमेशा होता है डिवाइड बाय टी। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी एग्जांपल पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 20, इनिशियल क्या है 10, टाइम कितना लिया 5, तो आंसर कितना आएगा बेटा 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट है, ये यूनिट कैसे है भाई देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट टोटल क्या होगी, एस उधर चला जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी का दूसरा केस है, ये कब है भाई, जब हमने एक्सीलरेटर को तेज किया, जब हमारी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब मान लो कोई ब्रेकर आया, हमें ब्रेक मार रही है, अब स्पीड हमारी यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो इसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे पहले स्पीड मान लो कितनी थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई 10 मीटर, मतलब ब्रेक आया, मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया गाड़ी को। कितना टाइम लिया स्पीड को कम होने में, 5 सेकेंड। तो अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी तो 10 ही है ना भाई, तो 10 माइनस 20, टाइम कितना लिया 5, तो कितना आएगा भाई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों भाई, 10 माइनस 20 माइनस 10/5 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन में कोई नहीं, दूसरा ही वर्ड है एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन भाई बहन है। लेकिन क्या भाई, रिटार्डेशन कब होता है,
जब नेगेटिव में होता है एक्सेलरेशन, मतलब जब ब्रेक लगती है, जब रुकती है कहीं पे गाड़ी, तो उसको हम बोलेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और जब क्या होता है भाई, स्पीड बढ़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कि वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आया? एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। समझ में आया? तो ये क्वांटिटी कैसी भाई, स्केलर है वेक्टर? कमेंट करके बताओ मुझे भाई, जो बताएगा भाई उसको लाइक मिलेगा मेरी तरफ से। तो भाई अब हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और घंटे के आइकन को भी दबा देना, ठीक है भाई, ताकि अगली बार मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम्हें दिख जाएगी। चलो टाटा बाय।